नमस्ते। BSTC सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत जो आज जो अपना जो टॉपिक है उसमें जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के उद्देश्य के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उद्देश्य हैं, उसके दोनों के बारे में अपन विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विद्यालय के अंतर्गत जो विद्यालय वह स्थल है जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है ना। तो विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। और यह अर्थ कुछ विचित्र सा लगता है कि परंतु वास्तविक को तो यह है कि प्राचीन जो यूनानी में अवकाश के स्थलों को ही विद्यालय के नाम से संबोधित किया जाता था। फिर इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि शिक्षक को सभी शिक्षार्थियों एवं बुद्धिजीवों द्वारा राष्ट्र का भाग्य निर्माता माना गया है। और प्रत्येक आयोग का मानना है कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षक वह प्रमुख भाग है जो कि विद्यालय के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। फिर इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि इसलिए वर्तमान समय में यह सदैव विचारणीय प्रश्न रहा है कि शिक्षक शिक्षा को किस प्रकार प्रभावी बनाया जाए। और इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि जिससे योग्य शिक्षकों का निर्माण हो सके। और शिक्षक शिक्षा में जो सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान को प्राथमिकता देना, शिक्षक शिक्षा के नवीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, शिक्षक शिक्षा में नवाचारों का प्रयोग एवं शिक्षक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि विभिन्न आयोग एवं शिक्षा नीतियों में सुधार के कारण संभव हुआ है। शिक्षक का दायित्व बालकों का शिक्षण करना ही नहीं है वरन अभिभावकों एवं समाज को जो संतुष्ट करना भी है। और शिक्षक जो शिक्षा का गुणात्मकतापूर्ण बना सके। और इसलिए इस स्थिति में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 का जो प्रस्तुतिकरण हुआ है जिससे में शिक्षक शिक्षा के विषय में पूर्णतः नवीन विचारों का प्रयोग किया गया है ना। तो इसके अंतर्गत जो आज जो अपना इसके अंतर्गत जो शिक्षक शिक्षा का जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा जो स्व निर्देशित शिक्षा की क्षमता और सोचने की योग्यता का विकास और समूह में कार्य महत्वपूर्ण बच्चों के पर्यवेक्षण एवं जो शामिल करने बच्चों में संवाद करने और उनसे जुड़ने का अवसर। तो ये इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के उद्देश्य के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष उद्देश्य है उसमें जो पहला जो उद्देश्य है शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण क्या है। शिक्षक शिक्षा के लिए उचित पाठ्यक्रम का निर्माण है ना। तो इसमें जो बताया गया है जैसा कि एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करता है जो कि छात्र अध्यापक में आदर्श गुणों का विकास कर सके। और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में छात्र शिक्षक एवं समाज से संबंधित जानकारी का समावेश किया गया है। फिर सेकंड जो शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समय अवधि का निर्धारण किया जो कोर्स होते हैं बीएड डीएलएड है ना। तो ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। ये जो बीएड है 2 वर्षीय भी है और 4 वर्षीय भी है। उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर जो फोर्थ तो ये कोर्सेज के हिसाब से इसको समय अवधि के अंतर्गत बताया गया है। फिर शिक्षक के लिए व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता उसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम संरचना में जो सेवारत प्रशिक्षण की जो व्यवस्था की गई है
जो डाइट एवं बीआरसी के माध्यम से संपन्न किया जाता है और इसमें शिक्षकों को विविध प्रकार की नवीन जानकारियां एवं शिक्षण विधियों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। फिर शिक्षक की जो योग्यता एवं गुणों का विकास करना, पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का समावेश किया गया है जिससे छात्र अध्यापक इन सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके छात्रों की जो मनोदशा समझ सके और उसके अनुरूप वातावरण सर्जित करके छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि कर सके, है ना। तो ये बताया गया है। फिर इसके अंतर्गत शिक्षक का विकास एक विचारक के रूप में, है ना। तो समाज एवं छात्र की जो कठिन परिस्थितियों में शिक्षक द्वारा जो आदर्श एवं उपयोगी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर इसी के अंतर्गत शिक्षक की जो व्यावसायिक उन्नति का उद्देश्य, पाठ्यक्रम में सेवारत प्रशिक्षण की जो व्यवस्था डाइट, ब्लॉक संसाधन के केंद्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों पर की जाती है और जिसमें सभी शिक्षक एक दूसरे से मिलते हैं और तथा अपनी शैक्षिक समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। इससे शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति की संभावना प्रबल होती है ना। तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है और इसमें जो ये तो है प्रत्यक्ष उद्देश्य और अप्रत्यक्ष उद्देश्य है। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष उद्देश्य, है ना। जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य है उसमें जो बताया गया है, जैसा कि जब शिक्षक द्वारा अपने दायित्वों का पालन उचित रूप में किया जा सकेगा, जैसे एक शिक्षक छात्रों की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करता है और इस छात्र एक कुशल संगीतकार या गीतकार बन जाता है। इसके विपरीत जब शिक्षक अपने दायित्व का पालन नहीं करता है तो छात्रों को अपने विकास का उचित अवसर नहीं मिल पाता है और इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के अप्रत्यक्ष उद्देश्य के अंतर्गत। फिर इसी के अंतर्गत छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, अब भाई पाठ्यक्रम द्वारा जो छात्र अध्यापक को उन सभी दक्षताओं को एवं कुशलताओं से अवगत कर दिया जाता है जिसकी आवश्यकता छात्रों के सर्वांगीण विकास में होती है। फिर आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो प्रभावशीलता का उद्देश्य, उसमें जो शिक्षण विधियों में उचित प्रयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग आदि से परिचित कराया जाता है और प्रकरण का प्रभावी प्रस्तुतिकरण कर सके, है ना। तो सामाजिक, फिर आता है सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य, शिक्षक एक समाज एक दूसरे की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं और तथा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि उचित मूल्यों का उद्देश्य। अब उचित मूल्य का उद्देश्य छात्र अध्यापक मूल्यांकन की जो नवीन एवं उपयोगी विधियों का प्रयोग करना सीख जाता है और छात्रों की जो छिपी हुई प्रतिभाओं का मूल्यांकन कर उनका उचित विकास करता है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि, है ना। तो फिर इसमें जो अधिगम वातावरण के सृजन का उद्देश्य, इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग, प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग, गीत एवं कविताओं के प्रयोग की योग्यता प्रत्येक छात्र अध्यापक में विकसित करने का प्रावधान है ना। फिर इसी के अंतर्गत तर्क एवं चिंतन के विकास का उद्देश्य, छात्र अध्यापक में जो दार्शनिक विचारों का जो अध्ययन करने के बाद जो तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास संभव होगा। फिर इसी के अंतर्गत अपना जो लास्ट जो पॉइंट बताया गया है अप्रत्यक्ष उद्देश्य के अंतर्गत, जो पर्यावरणीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य, इसमें जो वर्तमान समय में पर्यावरण असंतुलन एवं पर्यावरणीय प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और पर्यावरण ज्ञान को छात्र अध्यापक के लिए अनिवार्य बताया गया है। क्या बताया गया है कि छात्र अध्यापक के लिए ये बहुत ही पर्यावरण ज्ञान को अनिवार्य बताया गया है और इसके अंतर्गत जिससे छात्र अध्यापक स्वयं में पर्यावरण
मूल्य को विकसित कर सके तथा इसके साथ साथ जो अपने भावी जीवन में छात्रों को पर्यावरणीय मूल्य सिखा सके। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 के उद्देश्य के अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उद्देश्य पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है। आज के लिए इतनी काफी है। कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।